ईमानदारी का साथ दे रहा है। नमस्कार, मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। मैं आपके साथ में एक सूचना को साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी इसी सप्ताह केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पीरियड में जन सामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ई कॉमर्स को परमिशन दी थी। इस परमिशन के बाद में एक समाचार पत्र में एक ई कॉमर्स का विज्ञापन छपा। उसमें ये दिया हुआ था कि कम से कम 1000 रुपये का सामान मंगाना होगा और जो बिल बनेगा उसमें 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था जिस पे आपको ऑर्डर नोट कराना था। हमने ऑर्डर व्हाट्सअप नंबर पे उसके स्टेटस में लगी हुई मूल्य सूची को अध्ययन किया तो ये पाया कि बाजार में जो मूल्य है खाद्यान्न वस्तु का उससे दुगना या तिगुना मूल्य उसमें अंकित था। अब जब 30% वो मुँह से कह रहा है और एक 240 रुपये का जो दाल है उसमें जो शो कर रहा है रेट लिस्ट में उस पर 30% डिस्काउंट के लिए 72 रुपये डिस्काउंट होता है, जबकि उस मूल्य दाल का मूल्य बाजार में 110 रुपये किलो है। तो 72 रुपये लेस करने के बाद में भी 110 रुपये नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए आप सप्लाई का रेट का चार्जेस भी ले रहे हैं, तब भी इतना बड़ा डिफरेंस को बियर करने के लिए जन सामान्य उपभोक्ता सक्षम नहीं है कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर प्रत्येक परिवार की आय तो प्रभावित हो चुकी है, खर्चा भी सोच समझ कर रहा है। अतः हमने ऐसी परिस्थिति में को ध्यान में रखते हुए कर जानकारी ने, अखिल भारतीय व्यापार उद्योग संगठन ने, उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग संगठन ने और टैक्स पेयर्स संगठन एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स ने एकजुट होकर के केंद्र सरकार के समक्ष वस्तुस्थिति प्रस्तुत करते हुए ई कॉमर्स को रोक करके दुकानदारों को अधिकृत करने के लिए मांग रखी। दुकानदार जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर भी है और बाजार में बैठा हुआ है, जिसका स्थानीय उपभोक्ता जनता उससे माल सामान लेती है घर के सामान के लिए, घर का प्रयोग के लिए, और वो उधार भी देती है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को मिडिल क्लास बिजनेसमैन जिसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में रेवेन्यू की जनरेशन में लगभग 60% की भागीदारी है, तो ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ये सब तथ्य प्रस्तुत करते हुए हमने केंद्र सरकार से मांग की थी कि स्थानीय दुकानदारों को परमिशन दी जाए। आज बहुत ही खुशी की बात है कि केंद्र सरकार के होम अफेयर मंत्रालय ने एक लेटर जारी करके ई कॉमर्स जो परमिशन दी थी उसको वापस ले लिया है। लेकिन हमारी मांग अभी भी है कि एक समय निर्धारित करते हुए एक क्षेत्र में, एक बस्ती में एक दुकान को अधिकृत करें। समस्या ये भी आ रही है कि दुकानदार पे स्टॉक खत्म होता जा रहा है, तो उसको होलसेल मार्केट से लेने की भी सुविधा दी जाए, जिससे लॉकडाउन पीरियड के अंदर आवश्यक वस्तुएं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो हमें खुशी है, प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने हमारी मांग पर ध्यान दिया और इस आदेश को किया। साथ ही मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे संगठन कर जानकारी ने ये मांग की हुई है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर्स जो एसएमई सेक्टर में आ रहे हैं उनको जीएसटी के अंतर्गत सुविधा में देते हुए 17-18, 18-19, 19-20 के टर्नओवर को क्लब करके जो अमाउंट बन रहा है उस पर अधिकतम 20 या 25% का लोन अकाउंट के थ्रू बिना ब्याज का ऋण दिया जाए। उसकी वापसी 36 से 60 महीने सुविधा अनुसार रखी जाए। जहाँ तक गारंटी की बात है, जीएसटी स्वयं में जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर का गारंटर है, क्योंकि बैंक अकाउंट व समस्त सूचना उसके पास उपलब्ध है। जिस तरह से लंबित आरोपित टैक्स को वसूल करती है अकाउंट सीज करके, वैसे वो कर सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लोन दिया जाएगा ये रिकवरेबल होगा, सरकार को वापस मिलेगा, और वापस ब्याज के रूप में नहीं, ब्याज के साथ नहीं मिलेगा, बल्कि टैक्स के रूप में मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो करदाता है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। तो हमारी मांग हमने रखी हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी समक्ष में, माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के समक्ष मेरा मांग हमने दी हुई है। हमने 26 मार्च, 4 अप्रैल, 8 अप्रैल और 12 अप्रैल को हमने विस्तृत पत्रक बना करके प्रस्तुत किया हुआ है। हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे पत्र पे केंद्र सरकार पे विचार चल रहा है। हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार सहानुभूतिपूर्वक नहीं, सकारात्मक रूप से हमारी मांग पर विचार करते हुए मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत नहीं, प्रोत्साहन पैकेज के रूप में हमारी मांग को स्वीकार करते हुए सुविधा प्रदान करेगी। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे विचार पर समर्थन करें। साथ ही हमने ये भी मांग की है कि जो न्यू कमर टैक्स एडवोकेट है, जिनकी प्रैक्टिस 10 साल की है, 5 साल की है, और लेकिन उन पर इतनी फायदे नहीं है कि वो अपने इस दौरान परिवार को पाल सके, परिवार का जीवन यापन चला सके, उसके लिए भी सरकार को प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराना चाहिए। मुझे कल एक काशीपुर के अधिवक्ता साथी हैं, विपिन जी हैं, उन्होंने मुझे सूचना बताई कि उत्तराखंड सरकार टैक्स एडवोकेट्स को 5,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दे रही है। बहुत उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देता हूं, बहुत ही नेक काम किया है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि टैक्स एडवोकेट्स के लिए भी कोई प्रोत्साहन पैकेज लेके आए, और वो जिससे अपने को सुनिश्चित कर सके और अपने काम जो है, जो टैक्स जनरेशन का काम जो करता है टैक्स एडवोकेट, उसको गंभीरता के साथ में चिंता मुक्त कर सके, क्योंकि टैक्स एडवोकेट टैक्स जनरेट करने के लिए सरकार की सहभागिता की भूमिका निभाता है। मेरी पुनः आप लोगों की ओर से केंद्र सरकार से मांग है कि हमारे प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए स्वीकार करें। धन्यवाद। आप मेरा संपर्क नंबर नोट कर सकते हैं 9410664214। आप अपना सुझाव मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। आपके सुझावों का मैं इंतजार करूंगा और मैं आपके प्राप्त सुझावों को संकलन करते हुए आगे की कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। आपका पराग सिंघल।